जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। लेट्स सी क्या है आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में गाइडेंस। भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो, भ्रम से थोड़ा बाहर निकलो और जो है सो जो सिचुएशन है ना उसको एज इट इज देखा करो। एक ऐसा इंसान है जो आपके रिलेशनशिप में उसको आग लगाने के पीछे पड़ा हुआ है और वो इंसान शांत इसलिए बिकॉज उसको पता है कि वो हारेगी या हारेगा। वाई दैट पर्सन इज अबाउट टू लूज? बिकॉज दैट पर्सन हैज बेट। उस इंसान ने ना बेट किया था कि कोई इंसान है जो आपके जीवन में या आपके किसी इंसान को कि ये इंसान ना अपने आपको डिच कर देगा बिकॉज ऑफ पार्टनर, या कोई इंसान को आप लाएंगे लाइफ में या जो भी है, पास्ट का पर्सन आएगा या जो भी है, तो ये आपको ना डिच विच कर देगा ये इंसान। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला नौटंकीबाजी दिस पर्सन क्रिएटेड कि ये ना डिचिंग वाला सीन बन जाएगा, दिस पर्सन डजंट लव यू एंड ऑल। तो अब ये सब हो चुका है, ये कहीं ना कोई ये बनता रहता है बात कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपने क्या कर दिया, आपने समराइज मार दिया इसको, आपने ना इसको समराइज कर दिया पूरा का पूरा खेल। एंड दैट इज कि देखो बेटा, जब व्हेन आई प्रॉमिस समबडी ना कि आई विल बी विथ यू, तो सबसे बड़ा बात जबान हम काट के दे देते हैं उस आदमी को। आई जस्ट कांट दे ये जो होता है ना कि इनके साथ भी है उनके साथ भी, वो वाला खेला हम नहीं खेलते हैं। यहीं पर इस इंसान का पेंच ढीला हो चुका है और योर पार्टनर हैज अंडरस्टूड कि इसको ना लात मार के जीवन से हटा देने में कोई दो राय नहीं है। बिकॉज ये ऐसी औरत है ना, इसका काम बस, ये वो बुढ़ी औरत है, पता नहीं कौन सी है वो, हमको बहुत सम्मान है एल्डरली पीपल के लिए, बट ये वो औरत है जिसका उम्र हो चुका है अब। इट्स लाइक फाइनली दिस पर्सन इज, इसको पर्सन को ना, अगर ये इंसान बहुत यंग भी है ना तो इसका ऐसा दिमाग बुढ़ियों वाला हो चुका है एकदम, मतलब अधेड़ उम्र का 101 जिसको कहते हैं ना कि उम्र हो चुका है अब इनका, कि इनको जिंदगी का इतना ज्ञान हो चुका है, इतना ज्यादा कि जिंदगी कह रही है कि मेरे को मन कर रहा है कि मैं तुमको लाते लाते कचार दूं कूट दूं मैं एकदम तुमको, बिकॉज तुमको इतना पता चल गया है जितना कि आदमी जो है भगवान को ना पता हो। ये इतना ओवर ज्ञान जो तुम्हारा है ना, पिटने वाला ज्ञान है, तो ये बेचारी लूज कर चुकी है बिल्कुल। और ये इसका सबसे बड़ा पैंतरा था डाउट क्रिएट करना, संशय, भ्रम देना आपके पार्टनर को। और आपको पार्टनर के ना एक ही भ्रम है, एक ही भ्रम है, अगर आप इनको प्यार नहीं करते हैं तो फिर ये आपको घुट्टी पिला के प्यार करवाएंगे, और प्यार तो करवा ही के माने। इनका एक ही मतलब जिद है कि काहे नहीं करती है ये प्यार, और इनको वो प्यार चाहिए एकदम, वो आग लगा हुआ प्यार जो होता है ना, एकदम कि दिल में आग लगा पड़ा है, एकदम फायरी पैशन, एकदम कूटे पड़े हैं एकदम प्रेम में। ये है, देखो कुत्ता भी भौंक रहा है इधर, कंफर्मेशन। सुने थे हम कि कहीं पे भौंकता है कुत्ता तो कंफर्म करता है ये चीज। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो वाला इनको प्रेम बहुत प्रिय है, जहां पर एकदम इनको वो सुस्ती वाला जो एक होता है ना कि हाँ जी हाँ 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 जी हाँ, इनको लगता ही नहीं है कि वो प्यार है, इनको लगता ही नहीं। देखो प्रेम में उत्साह, उमंग, एकदम आदमी जो है ऐसा प्रेम में, वो वाइन वाला जो कलर होता है ना, टकाटक वाइन कलर जो होता है, एकदम वाइन, वाइन कलर इज वेरी सिग्निफिकेंट है। पता नहीं ये कोई राजा महाराजा रहे होंगे किसी जन्म में। दिस पर्सन इज लाइक कि ये इनको ऐसा याद आ जाता है, जब भी ये कहीं पर रेड कलर देखते तो इनको आप याद आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, चटाक से इनको आप ही याद आ जाते हैं। और इनको लगता है कि वाइफ का मतलब हुआ, इनको पता नहीं, एक है इनकी आंखों के सामने एक वो नाचता रहता है कि एक लेडी पूरा फुल कपड़ा, मतलब आई एम सॉरी, पूरा फुल वो पहन के, कपड़ा क्या बोल, फुल वो पहन के एकदम ना, लहंगा वहंगा एकदम डाल के, और एकदम मतलब क्या बोलते सो क्वीन लाइक, एकदम अच्छे से रेडी हुई हुई कोई गर्ल, और एकदम लंबे बाल, एंड हैव एकदम क्वीन जैसी, कोई एकदम हैव अ स्वॉर्ड और एकदम ये सब लेकर के घूम रही हो, और एकदम छन छना करके, एकदम वो होता ना शेरनी सिंगनी, एकदम नागिन टाइप की एकदम औरत, इच्छाधारी टाइप की औरत एकदम। इनको आता है झलक, कभी कभी होता है ऐसा, होता है ना आदमी को झलक आने लगता है कि वही इंसान, मतलब एक वो आता है, एक रोमांटिक, एक विरह की अग्नि आती है कि वो इंसान, वो अब किसी जन्म का होगा आपके प्रति इनका वैसा फैसिनेशन कि वो इंसान, वही इंसान वाइफ, या वाइफ मतलब वही इंसान, मतलब वाइफ, शी इज माई वाइफ, ऐसा कुछ इनको लगता है कि वाइफ मतलब ये, इनके मन में घुसा हुआ ये है कि वाइफ 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 वाइफ, कुछ और नहीं, इनको गर्लफ्रेंड वाला चीज नहीं है। दिस पर्सन इज ऑल अबाउट वाइफ, और आप ही हो सकता है आप होंगी, मे बी, हु नोज, इन द पास्ट लाइफ टाइम कि आप ही होंगे इनकी वाइफ, और दे वो चीजें, मतलब मे बी आपकी लाइफ या कुछ ऐसा खत्म हो गया होगा बिफोर टाइम, या कुछ छूट गया होगा इनके लाइफ में, तो आप इनको ना रोना सा आ जाता है, पता नहीं क्यों इनको रोना आ जाता है। लाइक इनको चाइल्ड को लेकर या बच्चे को लेकर या वाइफ को लेकर ना ऐसा है कि मतलब आप हैं, आप, यू आर माई, इनको मन करे तो ये भोंपू लगा के बोल जाए कि तुम ही हो, यू डोंट रिमेम्बर, पर यू आर माई वाइफ, यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई वाइफ।
इनको ये बोलना होता है, इनके अपने फ्यूचर बच्चे याद आते हैं आप इनके बच्चों की जो है मम्मी बन जाओ, ऐसा ही कुछ इस इंसान का ख्वाब है। बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, ऐसा खराब नहीं है, बट दे हैव दिस ख्वाब। इस सीधे मुंह कभी आपको नहीं बताएंगे कि ऐसा कुछ है, पर इस टेढ़ा मुंह जरूर बता देंगे आपको। और इस इंसान को ना ऐसे ट्रीट मत करना कि ये कोई बहुत ही यू नो विरक्त व्यक्ति है, बिल्कुल ये विरक्त व्यक्ति नहीं है। दिस इज समबडी जिनको ये लगता है कि विरक्ति मतलब होता है एक प्रेम का एकदम उत्साह आ जाता है जीवन में, इसको प्रेम कहा जाता है। कि ये वो इंसान है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू एज अ थर्ड पर्सन की सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पर ना इस इंसान को बस ये पता करना है कि आप इनसे वो चटकारा रेड वाला प्यार, ये जो चुनौती बहन है ना भगवान जी, ये वाला इससे भी गाढ़ा जो रंग होता है एकदम, ये गाढ़ा इसलिए नहीं है बिकॉज वो अभी चटकारा सा रंग नहीं है इसमें, बिकॉज ये जो चुंदरी है ना अभी, दिस पर्सन इज ऑल अबाउट कि एक ऐसा प्रेम जहां पर एवरीबडी नोस कि आप इनसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार शादी के बाद भी दे वांट अ लव जहां पर मतलब पूरा पूरा दुनिया जानता हो कि भाई इट इज अ मैरिज जो कि प्रेम पर बेस्ड है। इट्स लाइक प्योरली लव, कंपैशन, इमोशन, वो चलते रहना चाहिए। दे डोंट वांट कि वो जो है रखा हुआ है बस एम ही प्यार रखा हुआ है पेटी वाकस में एकदम बंद करके अटैची में धरा हुआ है सूटकेस में, वो प्यार इनको नहीं पसंद है। अरेंज सेटिंग में है एकदम, इसलिए मैरिज को लेकर बहुत सुस्ती में होंगे कि नहीं मेरे को जब तक वो वाला एकदम वो पर्सन वही इंसान, वो वाला वही पर्सन वही इंसान। आप इनके फैंटेसी मतलब वो वर्ल्ड में रहते हो या ऐसा कुछ है, ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपको, बाप रे उफ। पर ये अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। मतलब ये इंसान है कि आप ही वाइफ हो उनकी, दैट्स इट। और इनको डर इस बात का है कि क्या आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ पा रहा है कि ठीक है, मतलब इनको पास्ट लाइफ का होगा ऐसा कुछ कि आप बनते वाइफ या आप ही हो, या वो इनकम्प्लीट डिजायर्स जो होती है इंसान की कि ऐसा कोई ये इंसान मेरा मेरा होता है, ऐसा कुछ है इनका। तो वो इनको लगता है कि इस हमको पूरा मतलब इस पसंद है कि मैं इसको मतलब इसको करके मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को अंत तक वेट करना पड़ जाए, आई विल मेक इट हैपन। और इसके लिए इनके पास बस इतना इनको बोलना है कि आप अगर याद नहीं कर सकते या फिर आपको मतलब सोलमेट के कॉन्सेप्ट को आप मानते हो जो भी है, दिस पर्सन से इसके आप मानते हो ना, तो यू शुड रिमेम्बर, आपको पता होना चाहिए, आपको रिमेम्बर होना चाहिए लाइक हाउ मच आई लव्ड यू, हाउ मच आई अडोर्ड यू, मैं कितना प्यार, आप मेरी वाइफ हो यार, यू नॉट माई, ये इनको बोलना है कि भैया आई डोंट नो, इस इंसान को वाइफ ही वाला फीलिंग आता है कि और भाई वाइफ इसीलिए इनका पोजेसिवनेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होगा कि भाई क्यों नहीं आया कोई आसपास, नहीं आने दूंगा ना मैं मार पिट दूंगा एकदम इनका ऐसे ही होगा कि आप कर कैसे सकते हो इनको, ये आपको फॉरगिव कर देंगे इवन इफ यू चीट इन रिलेशनशिप्स। इतना देखो इस इंसान को, अगर आप चीट भी करते तो ये चीटिंग के लिए भी तैयार थे कि तुम चीट भी कर दोगी ना, तो मैं ये बोल दूंगा कि ये आपको भ्रम दे सकते हैं कि आपको चीट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आपको वो पेन होता है कि नहीं एज अ पर्सन, या ये देखने के लिए कि आप अभी भी उतना गाढ़ा प्यार कर पा रहे हो कि अगर आप गुस्सा हो गए तो आपको प्यार एकदम, आप तलवार वलवार निकाल दी गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारा, ऐसा कुछ बोल दिए तो फिर ये इंसान एकदम खुश की बाबा हमें गाली दे रही है, मेरे से प्यार करने लगी है, मेरे से प्यार करती है ये इंसान, इनका वो चलता है, पता नहीं कौन से राजा महाराजा के जमाने के हैं ये, पुराने जमानों वाला प्यार की स्त्रियां ऐसे होती हैं भगवान जाने। ये ऐसे आइडलाइज करके बैठे हुए हैं कि आप तो है यू आर द ओनली लेडी ऑन द प्लेनेट, या यू आर द ओनली पर्सन ऑन द प्लेनेट, और आपका ऐसे ही जो है ऐसे ही आपका प्रेम है, और ऐसे ही प्रेम में जो है सो आप जो है मतलब आप ऐसे ही इंसान हो जिसको जो आप एंशियंट टाइम्स की या कोई ऐसी लेडी हो जो जिसको मतलब आप वर्शिप किया जा सकता है, यू आर दैट वन लेडी जिसको देखकर सब लेडीज को पता होना चाहिए कि दिस इज द लेडी। इनको ये मतलब बोलना है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि यू आर दैट लेडी, तुम आओ बस, इनकी नजरों में यू आर द बेस्ट, और दे आर सेइंग कि तुम आके देखो हु इज द बेस्ट, कौन है यार, दूसरा कोई है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ रास्ता तुम्हारा, देयर इज नो बडी ए बेस्ट हेयर, देयर इज नो बट, जो जितनी भी होंगी और भी इधर उधर उनको भी मैं बोलूंगा कि ऐसे हो जाओ, वैसे रंग दो इस रंग में आप, तो मैं किसी और को बेस्ट नहीं देख सकूंगा, और कोई है भी नहीं ना, दे आर सेइंग कि कोई मैं जानता ही हूँ कि कोई नहीं है, और इधर होगी भी एक आध तो मैं उनको भी बता दूंगा कि यू आर द बेस्ट, तो मतलब उनको ऑलरेडी मैं डाल दूंगा डिब्बे में कि आप अकॉर्डिंगली यू शुड, दिस इज द पर्सन हु इज, चाहे तो आपको पावर से पा सकते हैं, दिस इज द पर्सन
कि अपनी पावर से आपको पा सकते हैं, अपनी प्रेस्टीज से पा सकते हैं, दे हैव सम कंट्रोल ओवर थिंग्स, तो ये उससे आपको प्राप्त कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। पर वो नहीं चाहेंगे, दे वांट कि आपको सब पता चले, आपको रियलाइज हो, आपको समझ आए कि ये गहरा कितना कनेक्शन है, ये क्या है, इनका प्यार कैसा था या कैसा है, या ये कैसे इंसान, दे जस्ट वांट कि काश आपको भी ऐसा कुछ अवेकनिंग सा हो जाए। ये बहुत हाई लेवल का बात है, पर सिंपल भाषा में समझो कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रेम कैसा है, मैं प्रेम क्या करता था आपसे। इट वॉज नॉट अबाउट ये वो जो भी है। और एवरीबडी नो, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन को बोलना है कि सबको पता है कि आई रियली लव यू एंड आई लव्ड यू एंड जो भी है। सो मैं वो मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, आई डोंट नो, बट इनको ये बोलना है कि अगर आप मेरे को चीट भी कर दोगे ना तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पता नहीं ना, यू डोंट नो हु आई एम, ऐसा कुछ। बड़ा ही टॉक्सिक था ये सिचुएशन था। अब आपको माता जी जो है गाइडेंस जरूर देंगी, ये जरूर आपको वो बता देंगी कि देखो, सबसे पहले तो तुम एक ऐसे जोन में आ जाओ जहां पर आपके अंदर एक डाउट है कि अगर आप अपने जोन से निकलते हैं और कुछ और बन जाते हैं तो ये इंसान कितना ट्रस्टवर्दी है। आपको इनके ट्रस्टवर्दी होने पर डाउट है कि कितना भरोसे वाला इंसान, कहीं ऐसा तो नहीं गर्दन काटने वाला आदमी है ये, बिकॉज दोस्त बनकर दुश्मन बहुत लोग बनते हैं। तो और खास कर औरतों को लेकर के कि बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, तो ये सब करके उसके बाद फिर वो लोग गर्दन काटना शुरू करते हैं। तो गॉडेसेस विल टेल यू कि सबसे पहले तो आपको माता पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और दूसरा ऐसा कोई भी दाव खेलने से पहले आपको उन पर एक बार उनको क्वेश्चन कर लेना चाहिए कि आपको ये ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको डाउट रह रहा है, बहुत ज्यादा ही शंका है आपको इस बात पे, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है ना, आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, और भी इनके फ्रेंड्स होंगे तो भी, क्योंकि उनका कोई नेक धर्म है नहीं और आपका है। तो जस्ट फील लाइक कि अगर ये लोग बीच में आ गए ना तो मेरे अंदर की जो नागिन है वो जाग जाएगी, मैं डंक मार दूंगी इन लोगों को, बहुत खतरनाक। तो आपको यही बोलना है कि तुम्हारा प्रेम तो चटकारी सा है, पर जिसको तुम इंक्लूड कर रहे हो जो भी है, इन लोगों से मेरे को नफरत है ना। और आपको समझ ये बात नहीं आ रहा है कि हमको इन लोगों से कितना घृणा हो चुका है, ये लोग कितने घटिया प्रकार के प्राणी हैं, और ये लोग कर कुछ नहीं रहे, ड्रामा क्रिएट करने के, इनसे हो कुछ पा नहीं रहा है, नाच रहे हैं कूद रहे हैं मोर की तरह बहुत, पर इनसे हो नहीं पा रहा। थर्ड पार्टी यहाँ पे जो कोई भी होगी, इसका ब्रह्मास्त्र तो फेल हो ही चुका है। अब ये क्या करना चाहती है देखो बताते हैं। अब ये ना क्या चाह रही है कि दिस पर्सन जस्ट वांट्स की ये नहीं जाने वाली है, ये टूट चुकी है अंदर से, पर ये नहीं जाएगी। वो छछुंदरी नाच जो होता है ना, वो नाचती रहूंगी मैं इसके आसपास। चलिए आपको गॉडेसेस क्या बताना चाहती हैं, अगर आप मतलब हम माता से प्रेयर करते हैं। गॉडेस कह रही है कि बात बताओ, ये कांड तुम्हारा जो ये जो हरकत है ना तुम्हारा कि मैं नहीं जाऊंगी वहां पर बिकॉज कोई ऐसी औरत है जिससे मेरे को सख्त नफरत है, तो एक बात बताओ, तुम्हारे मतलब कोई बहुत बड़ा काम तुम करने जा रही हो और वहां पर कोई 4-5 लोग ऐसे बैठे हो जिनको से आपको हो सकता है वो जानबूझ के आपको नफरत करवा रहे हैं कि आप और आओ ना यहाँ पर, क्योंकि तो आप आ जाओगे तो इनको तो प्रेम ही हो जाएगा आपसे। तो ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि आपको नफरत पूरा हो जाए, उसके बाद प्रेम हो जाता है। नफरत के बाद ना भरपूर आदमी को प्यार हो जाता है उससे, बिकॉज आदमी समझ जाता है कि ये सुधरने वाले नहीं है। ये वही चाह रहे हैं कि लोग, आप मान लो कि हम लोग नहीं सुधरेंगे और फिर आप हम लोग को अच्छे से ट्रीट करो, बिकॉज हम लोग नहीं सुधरने वाले हैं, और अंदर से इनको लगी रहा है कि मार मत दे आके हम लोगों को 2-3 चप्पल, तो इनको लगी रहा है कभी वो वाली मत निकल जाए कि सही में आके कूट काट दे। तो गॉडेस कह रही है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हो और बीच में कोई ऐसी औरत आ जाए, कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि आप जिसका आदर करते हो, तब आपका वहां पे जाना, अपने काम को छोड़ करके बीच में उस इंसान के बुलाने से जाना, और कोई ऐसी इंसान हो जो बहुत नफरत वाली हो और वो उसके उस्काने पर चल जाना, क्या ये उचित है? आप बोलेंगे नहीं, तो ये काम आपसे नहीं होना चाहिए। अगर आप इस कर्म से छूटना चाहते हैं तो एक बात समझ जाओ, किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीच में अगर कोई अड़चन आ गया हो तो उसको ना, उस पे या तो ध्यान ही मत दो या तो उसके उकसाने पर जाओ मत, क्योंकि तुम्हारे पास लक्ष्य बड़ा है और आप भटक जाएंगे तो आप सच में भटक जाएंगे, और वो आपको भटकने नहीं देंगे, 2-3 थप्पड़ जरूर लगा देंगे मुंह पर। तो वो आपसे बस यही बोल रही है
कि आप समझ जाइए कि जब, और अगर आपको नहीं मतलब वो हो पा रहा है, तो आप उनसे जब एक बार प्रे करेंगे ना, तो गॉडेस आपको बस एक इंडिकेशन जरूर दे सकती हैं आपकी बुद्धि में, आपकी मति में, और वो ये जरूर आपको बताएंगे कि अगर तुमको हम पर भरोसा हो तो तुम कुछ करो, और तुमको हम पर विश्वास ना हो तो तुम कुछ मत करना, तुम किसी और देवता पर विश्वास करके करना, और वहां पर भी यही हाल होगा तुम्हारा। जब तुम अपने भगवान पर भरोसा करके रिस्क नहीं ले पा रही हो, तो फिर तुम क्या कर पाओगी बताओ? आप रिस्क ले सकते हैं, बट आपका प्रॉब्लम ये है ना कि आप सम्मान, अपमान, मान, इनमें चीजों में ना लोगों को दे देते हैं ये सब, कि अरे वो बोल रहे थे, यही आपको, यही अड़चन है आपके कार्य में। तो इससे आप जब आप ऊपर उठेंगे, जब आप कह देंगे कि नहीं ठीक है, हमको नहीं जाना उस तरफ, हमको किसी और डायरेक्शन में जाना था, मेरा काम कुछ और है, तब आपको समझ आया कि आपका लक्ष्य क्या है और आपको क्या काम करना है और आप क्या कर रहे हैं। समझे? जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आप अपना युद्ध जीत जाओगे चटाक से। जैसे ही आप अपने लक्ष्य पर आ गए तो आप फट से अपना युद्ध जीत जाएंगे। सो दैट इज व्हाट गॉडेस इज टेलिंग यू कि देखो, किसी भी चीज की सिद्धि में आदमी को बहुत समर्पित होना पड़ता है। जब तक तुम समर्पण नहीं दिखाओगी वो कार्य नहीं होगा पूरा, और यही समर्पण तुमसे मांगा जा रहा है, यही समर्पण वो आपसे मांग रही है। और जैसे ही आप ये समर्पण करते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जो कार्य है वो ऐसे ही सिद्ध हो ही रहे हैं। हाँ, दुनिया में परिवर्तन लाना, किसी इंसान के अंदर परिवर्तित हो जाना, ये सारी चीजें ना समय समय की बात है। पर एक समय पर एक आदमी के साथ आप एक अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके सिचुएशन में 2 मिनट के लिए आप रोल प्ले कर सकते हैं कि हाँ जी हम आपके फ्रेंड है या जो भी है, अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये काम करना पसंद है तो आप कर सकते हैं जीवन भर। पर वो आपसे ये कह रही है कि तुम्हारा यही काम नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे और भी काम है, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ, तुमको और भी काम देना है। क्यों दे रही है आपको इतना काम? बिकॉज वो कह रही है कि तुमको मतलब तुम्हारा ये लक्ष्य था, इट वॉज योर पर्पस टू कंप्लीट दिस वर्क, और वो छूटा इसलिए भी होगा बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है भटका दिया गया हो या भटक गए होंगे आप। ठीक है? तो कौन ऐसा पर्सन हो सकता, चलो लाइक व्हाट इज द, अब आपको इस इंसान के लिए या इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है? इस सिचुएशन में अगर किसी इंसान, कोई इंसान है जो आपसे कनेक्टेड है या आपसे कनेक्शन बना के रखना चाहता है, क्यों वो इंसान आपसे कनेक्टेड है और कनेक्शन बना के रखना चाहता है? अब आप बोलोगे कि पता नहीं कैसा इंसान है, तो यू वुड से कि जब पता है नहीं कैसा इंसान है तो फिर काहे हो उसकी लाइफ में, जाने दो उसको। तो वो इंसान, अब आप उसको बोलोगे कि जाने देंगे तो ठीक है, हम हट जाते हैं, बट दिस पर्सन में लाइक आपको बोला जाएगा कि अगर आप जाने देते हैं तो क्या आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? अब आप कहेंगे क्या फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, गॉडेस विल बी टेलिंग यू, अगर वो इंसान आपके जीवन में है और आप उस पर भरोसा करते हैं, तो क्या भरोसा करते हैं? वो इंसान आपको कुछ प्रोवाइड कर देगा या आप कुछ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? तो यू वुड से कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, एक पता नहीं कि अजीब सा एक बॉन्डिंग सा है, पता नहीं भगवान जाने। नहीं, गॉडेस मिलता है कि ये भी समय आने के साथ आपको समझ आ जाएगा कि बॉन्डिंग सा नहीं है, ये बॉन्डिंग है, और आपको इस चीज में आगे निकलना होगा। वो इंसान इसलिए भी आपका सानिध्य या साथ चाह रहा होगा बिकॉज कुछ चीजें ऐसी थी जो पूरी नहीं हुई थी, कुछ कोई इंसान है जो आपका सानिध्य चाह रहा है अगर, तो आपको 2 चीजें क्लियर करनी है, या तो आप पूरी तरीके से क्लियर होकर इस रास्ते पर जाओ या तो मत जाओ। पूरी तरीके से क्लियर होकर आप जाएंगे तो आप यही पाएंगे कि कुछ गलत भी होगा तो भगवान आपको बचा लेंगे ये, और अगर नहीं बचाते हैं भगवान आपको तो आपको वहां से जाने में भी कोई मतलब, आपको उस चीज पे भी कोई मतलब शर्म लिहाज नहीं आएगा कि मैंने ये किया। जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक आगे मत बढ़ना। और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है जो भी है? अरे भाई, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, आइदर तुम अपने हिसाब से जी लो या दूसरों के हिसाब से जी लो। तो जब तुम अपने हिसाब से जीने का फैसला आपने कर रखा है तो फिर हो गया, बात खत्म। या दूसरे के हिसाब से जी लो, उसके बाद घुटते रहना जो भी करना है। क्या उस समय वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं देंगी? ऑब्वियसली देंगी, पर वो एक स्वार्थ वाला जीवन होगा जो दूसरों के हित के लिए आप कर रहे होंगे, और ऐसा कोई अर्थ आपको मतलब दूसरों के हित में आपका हित नहीं होगा। दैट वाज द थिंग। और इसमें क्या होगा इस सिचुएशन में अगर आपको अपने आप पे शर्म आने लगा तो आप गए, और अगर आपको लगा कि मैं कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ या कुछ बहुत अच्छा करने जा रही हूँ तब तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप अपने सिचुएशन में मतलब जैसे आप हैं वहां पर स्टे करते हैं तो आपको आपका मोह जो है वो बना रहेगा,
और आपको अच्छा भी लगेगा और सब कुछ बड़ा बढ़िया होता रहेगा। अंत में आप वही काम करोगे जो आप नहीं करना चाह रहे थे। तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव दिस ओनली ऑप्शन। अब आपको समझ आया होगा कि आपको क्या काम करना है, बस थोड़ी दूर और एंड यू विल बी विनिंग दिस होल गेम प्लान। और आप इसलिए नहीं कर पा रहे इस चीज को ना, बिकॉज जैसे ही आप ये करेंगे तो आप जीत जाओगे, और आप जीतना चाह नहीं रहे हो। अभी आपको खेलना है रिंगा रिंगा रोजेस। क्यों खेलना है? बिकॉज आप मतलब यही प्रॉब्लम है ना कि आपको घृणा द्वेष से अभी आप खुद ही इतने वो है ना कि काहे दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो दुनिया में है ऐसे लोग, अरे दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, क्या करेंगे अब आप? ये लोग बेचारे जिद पर अड़ गए कि हम लोग नहीं बदलेंगे, हम लोग बचपन से ऐसे ही दुष्ट हैं। सब लोग हम लोग को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोग वो बच्चे हैं जो चम्मच से खाना खाते हैं और उसी हाथ से पे उल्टी उल्टी कर देते हैं। हम लोग वही बच्चे हैं। हमारे यहाँ हम लोग लात खा खा करके बड़े नहीं हुए, हम लोग प्यार खा के बड़े हुए हैं। भले ये लोग पिटे हैं खूब, पर दे आर जस्ट शोइंग कि वी आर सो लवेबल, वी आर सो क्यूट, वी आर सो जेनरस एंड वी आर सो नाइस। अब भाई भगवान में थोड़ा सा आपसे गुस्सा है, एंग्री है, और वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। कौन सा काम है जो आपको जल्दी से कर देना है? अरे भाई एक ही तो काम करना है आपको, और वो ये करना है कि मेरे को इसी काम पर टिक जाना है। एक पर्पस आपने चूज कर लिया, एक करियर आपने चूज कर लिया है, और उस पर आपको टिक जाना है। जैसे ही आप उस काम को करना स्टार्ट कर देंगे, एक चीज हो जाएगा आपके जीवन में, दैट इज कि जो आप करना चाह रहे थे अपने लाइफ में वो पूरा हो जाएगा। और आप क्या करना चाह रहे थे? आपको कुछ मतलब इट्स अबाउट कोई बेट या कोई चीज थी आपके जीवन में जो आपने लगा रखी थी अपने आप के ऊपर भी। आपने कोई प्रॉमिस खुद को दे रखा था, कुछ आपने कर रखा था बहुत ही बढ़िया, और उसको सार्थक करने का अब समय आ गया है। सो अब आपको गॉड कह रहे हैं कि तुमने कोई प्रॉमिस आपने कर रखा था या किसी और ने कर रखा था, और वो चीजें जो है होने लगी हैं। प्रॉमिस क्या था? प्रॉमिस था कि आप ना अपने सेल्फिश डिजायर से ऊपर उठ करके यू आर डूइंग समथिंग, या किसी का हेल्प करना है, किसी का साथ देना, वो था। आपने एक तरह से उसको फुलफिल कर दिया है। दूसरे तरीके से उसको फुलफिल करने का एक तरीका है, इट्स अ ओके। इंसान बाज नहीं आएगा। ये इंसान ना आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरे अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं इस दुनिया में, यू कैन चूज दैट ऑप्शन ऑल्सो। आप वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। और आपको ना घंटा उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि क्या पागलपना है, ये क्या पागलपना है कि इसको चूज कर लो उसको चूज कर लो। ये क्या कर रहे हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खेल रहे हो मेरे साथ। आई एम इंटरेस्टेड इन लॉन्ग आंसर्स, आई एम नॉट। मेरे पास लंबे लंबे क्वेश्चन का आंसर हम दिया करते थे, और बड़े बड़े पेजेस में। ये मल्टीपल चॉइस वाला मत खेलो मेरे साथ। तो आपको यही मतलब इंडिकेट किया जा रहा है कि ये इंसान खुद ही आपको भ्रम दे रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है, जाओ चूज कर लो एंड ऑल। ये सब ड्रामेबाजी, दे आर डूइंग इट। ये इंसान इसलिए कर रहा है बिकॉज आपने इनको टीज कर दिया होगा एकदम। आप चिढ़ा उड़ा देते होंगे इनको, टीज कर दिया होगा कि देखो भाई मैं तो धोखेबाज, मैं तो कर ही दूंगी धोखा आपके साथ, मैं तो धोखेबाजी कर ही डालूंगी एकदम। तो ये आपको बताना चाह रहे कि तो हाँ, मैंने अगर आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया और उसके आप ये सजा देना चाह रहे हो, ठीक है जाओ चूज चूज अनदर पार्टनर, कर लो, चूज कर लो। और अगर आप इससे में धोखा भी दे दिए होते इनको, तो ये समझते कि आपने हिसाब बराबर कर दिया, फिर आपको बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं अच्छा इंसान हूं वैसे भी, और आप मतलब यू कैन स्टिल चूज मी। ये इनका हाल है ना? धोखा वोखा दे दो, उसके बाद फिर ये कहेंगे कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं तो जानते हूँ कि मैं अच्छा हूँ। आपने नहीं दिया, आई यू आर जस्ट सेइंग कि मैं तो टीज आपको चिढ़ा रही थी, ऐसे मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा है कुछ करने का। सो लेट्स सी अब आपको क्या करना है सिचुएशन में। इनको बड़ा शौक चढ़ता है चिड़ा चिड़ी करने का, या इनके साथ चल जाइए, उनके साथ चली जाइए, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो क्या ही हूं, क्या ही हूं तो क्यों हूं, क्या ही हूं तो क्यों हूं। फालतू का बात खाली करते दिस काइंड ऑफ पर्सन, दे आर क्यूट, दे आर वेरी क्यूट, बट क्यूट इंसान है ये।
क्यूट है ये इंसान, क्यूट। इस पर्सन को ये आपको ये समझना होगा कि इस सिचुएशन में आपका मन खींच रहा है ना आपको ऐसा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, उधर नहीं जाना है। और ये इंसान पूरा दमखम लगाकर आपको यही बता रहा है कि यू आर अ क्वीन, क्यों नहीं समझ रही हो तुम, क्यों तुम एम्प्रेस, ये यू नो व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पर्सन जो तुम हो ही नहीं, क्यों मेरे से बदला लेने के चक्कर में तुम पड़ी हुई हो। इनको ऐसा ही बोलना है कि तुम क्यों कर रही हो मेरे से तैसे। और ये सब ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जब आप अपने असली फॉर्म में रहते हैं, जब आप असली तरीके में आप रहते हैं, अपने असली वाले नेचुरल लुक में रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है ना कि मतलब इन्होंने कुछ जंग वंग जीत लिया अपने जीवन में। और जब आप अपने दूसरे फॉर्म में आ जाते हैं तो इनको डर लगने लगता है, पता नहीं क्यों इनके अंदर से ना एक फियर सा आ जाता है कि आप भाग भाग जाएंगे किसी और के साथ। शादी वादी हो गया ना आपका, और आप अगर ये ऐसे ही जोन में रहे जैसे अभी आप इनको आपको बोल रही है रहने के लिए, तो अभी आपको नहीं रहने देंगे। सोचो ये आदमी क्या है। तब आपको अगर मतलब आगे निकल गए आप जीवन में और ये पर्सन है, और तब आप एकदम स्पिरिचुअलिटी और बड़ा बड़ा बात कर, तब ये आपको नहीं रहने देंगे उस जोन में। देन दे से कि ये यही करने के लिए तुम शादी की उम्र से जस्ट एक्ट लाइक अ वाइफ ना, ये सब छोड़ो, हटाओ इसे, फालतू का बात छोड़ो, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था। और जैसे ही आप अपने वाइफ वाले जोन में तब ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल करता नहीं है, जो स्पिरिचुअल, इनको अलग ही तरह का इनका है एकदम। लगता है कि टीवी का रिमोट चेंज वो कर रहे हैं, चैनल चेंज कर रहे हैं, ये कर लो कभी वो कर लो। तो इस आदमी को ना ट्रीट हिम लाइक इनको ना जैम और ब्रेड नहीं खाते, रोटी में जैम लगा के रोल करके और ऐसे वो जो वो होता है ना दांत खोदने वाला एकदम, उसको बीच में डाल के और दे देना, सुबह सुबह ब्रश व्रश करवा के कि लो इसको खाओ आराम से। खाते रहो तब तक मैं कुछ काम कर लूं, फिर मैं आती हूँ, फिर तुम्हारा अलग चैनल आस्था लगाओ, कभी भजन लगाओ, कभी संस्कार लगाओ, कभी एमटीवी मूवीज लगाओ। ये जो चैनल चेंज तुम्हारा हो रहा है ना रोज रोज, ये, ये कुछ देर तक मेरे को एक चैनल पर रहने दो, उसके बाद ये रोज रोज चैनल चेंज कर क्यों करते हैं ये, कि आप ये देखना चाह, इनको बड़ा वो मजा आता है कि ये इंसान हमारा है तो इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। कभी कुछ ये कैसे चैनल चेंज करता है, हम देखो ऐसा कोई बात करेंगे ना आपसे, लहर जाएगा आपको एकदम, और आप उसको रिप्लाई देने चले जाएंगे, कुछ बोलने चले, आपका जोन बदल जाएगा, आप कभी गुस्से में आ जाएंगे, कभी आप कोल्ड हार्टेड, कुछ के कुछ ये करते रहते हैं। इनको बड़ा शौक है आपको भ्रमित करने का, आपको फॉल्स होप्स देने का। ये लड़की बन के नाच सकते हैं आपके सामने, चूड़ी बिंदी एकदम लगा करके ऐसा नाचेंगे आपके सामने कि आपको लगे अरे ये मेरा पति है, ये किसका पति है, ये पति है कि पत्नी है, कौन है। यू विल जस्ट गेट कंफ्यूज। ये आपको मतलब एंटरटेनमेंट के नाम दिस पर्सन कैन 4-5 औरतों के बीच में इनको चुनरी लेके बैठा दो, इनको लगेगा ही नहीं आपको कि कौन सी वाली लड़की है कौन सा लड़का, इनको सब मिक्स हो जाएंगे उसी के साथ। दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मतलब एकदम कोजी आदमी जो होता है ना, आपको ये सब चीजों से बहुत ज्यादा ही वो होगा, चिड़ मचता होगा कि भाई पुरुष हो तो पुरुष जैसे रहो, ऐसे क्या ढीले ढाले से हो। इनका पूरा है कि जिस चीज से तुमको चिड़ पचता है हमको बस एक बार बता दो कि वो सब चीज क्या है, और मैं वो सब कर डालूंगा, और मैं सब करके तुमको दिखा दूंगा, क्या करोगे तुम। ऐसा नहीं कि चैलेंज करना है आपको, नहीं, दे जस्ट वांट टू, इनका अलग ही मजा है कि मैं वो सब करके दिखाऊंगा, और करके दिखाऊंगा, उसके बाद तुमको भरपूर चिढ़ाऊंगा जानबूझ करके, तो पूरा तुम चिड़ जाना अच्छे से। उसके बाद मैं अपने असली रूप में आऊंगा और मैं बताऊंगा कि मेरे को आस्था भजन बहुत पसंद है, पर मैं मूवीज भी देखता हूँ। लाइक कि अगर वाइफ हो तो उसमें सारे गुण होने चाहिए ना, सर्वगुण संपन्न कूटी हुई हो एकदम। और उसके बाद हमें चैनल चेंज करता रहूंगा मैं जीवन भर, रिमोट कंट्रोल ले लेके। अलग टाइप का इनका जिंदगी का मजा है कि कभी कुछ बनती रहेगी रोज रोज नया नया। ये भगवान यार, लग रहा है कि ये मतलब गुड्डा गुड्डी वाला खेल चल रहा है यहाँ पर। इसलिए आपको गॉडेस बता रही है कि चुपचाप अपने एक फॉर्म में आके बैठ जाओ, और ये मान के चल लो कि ज्यादा ये इंसान इधर उधर का बात करे तो इसको बोलना कि जैम दे दो ब्रेड में लगा के, ऐसे ही कुछ उनको बोलना है कि छोड़ दो इस आदमी को। तो ज्यादा मतलब जस्ट गिव देम व्हाट दे वांट इन सम सिचुएशन, जो भी ये इनका है एकदम दिली ख्वाहिश, समझो कि इंसान क्यों आपको परेशान कर रहा है।
बिकॉज दे वॉन्ट कि आप वो बन जाओ जो ये आपको बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या बन जाओ आप इनके लिए? आप एक रूप में स्थित हो जाओ, एकदम बता दो इनको साफ साफ कि मैं ये हूं, ताकि ये उसके अकॉर्डिंगली अपनी व्यवस्थाओं को कर सके। और जब आप अपनी व्यवस्था मतलब ये अपना मतलब अपने आप को बढ़िया से आपको देख लें कि हाँ ये इंसान ऐसा ऐसा है, हाँ वाह वाह गुड 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 गुड, तब ये जाएंगे कुछ लोगों के पास एंड देन दे कैन से कि देखो ये इंसान ना ऐसा है, और वो लोग फिर आप पे कुछ टिप्पणी पास करेंगे कि देखिए हाँ ये सब बढ़िया बात है, इनमें ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें वो अभी फिर आपके पास चूड़ी पहनते हुए आएंगे। ये डायरेक्टली नहीं बोलते हैं आपसे, ये चूड़ी पहन के आते हैं, बिंदी लगा के आते हैं, चुनरी लेके बैठ जाते हैं आपके पास, और उसके बाद धीरे धीरे औरतों की तरह आपके कान में फूकने लगते हैं मंत्र कि ना मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा ये भी कर लेती क्या, ये कर लोगी तो ज्यादा अच्छा रहे, या फिर तुम ये कर सकते, उल्टा बोलना, उल्टा ऐसा कुछ कांड करना कि आप वो सब कांड करके दिखाएं कि आप कर सकते हैं कि नहीं, और आप ये कर लिए अगर, तब वापस से अपना चूड़ी बिंदी निकाल के अपने रियल फॉर्म में आके बोले कि देखो देखो करके दिखा, देखो ये देखो इसके अंदर ये भी है मम्मी, ये भगवान। और ये सब इसलिए भी इंसान करना चाहते हैं बिकॉज हम बिल्कुल स्क्रीन को छू नहीं, मतलब कुछ भी हम टच नहीं कर रहे, जो भी कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं आई एम नॉट डिस्टर्बिंग देम, आज का दिन इन्हीं का है तो बस आई एम नॉट डिस्टर्बिंग देम, ये जहां से भी आ रहे हैं आई जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। सो क्या हम बोल रहे थे, तो इनको ये क्यों करना चाह रहे हैं ये, इनको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, इनको ना आपको बस ये बोलना है कि आप जिस सीट पर बैठे हो ना उससे उठ जाओ, और उठ करके ना आप मतलब आप इनके बगल में आ जाओ कहीं, या आप नॉर्मल से ना एकदम हो जाओ, एकदम नॉर्मल, जिसको मतलब बिकम लाइक अ गर्ल, लड़की से, और आप मतलब जिसको कहा जा सके कि हाँ ये इनका नेचर है, ये इनका स्वभाव है, ऐसा कुछ मतलब बन जाओ तो मजा ही आ जाए जिंदगी का। क्योंकि अगर जो आप बन के बैठे हुए हैं ना, इसे डर लगता है इनको बड़ा। क्या बन के बैठे हैं आप? एकदम स्ट्रिक्ट लेडी बन के बैठे हुए, एकदम बाल वाल खोल के और एकदम सारा श्रृंगार हटाकर आप जो बैठे हुए बन के, दे आर सिंह नहीं, उठो ना, उठो उठो, रेड कलर वाला ड्रेस पहन लो, ये अच्छा नहीं लग रहा हमको, प्लीज डोंट डू दिस, ये मेरे साथ मत करो, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको डर लग रहा है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, दिस पर्सन, इसको क्या हो गया है, ये क्यों कर रही है ऐसे, ये तो अच्छी थी ये तो अच्छी थी, ये क्यों ऐसे बात कर रही है जैसे इसको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, ये इसको कोई हमसे लेना देना ही नहीं है, ये तो कितनी बढ़िया बात करती थी, ये पता नहीं अब ये नहीं दिखती है क्या, अब आप इनको दिखते भी नहीं होंगे तो दया सिंह की अब हमको नहीं दिखती है ये,